हेलो, वेलकम टू कहानी फ़िल्मों की। तो कहानी शुरू होती है एक लड़की जिसका नाम नीडी है। वो जेल में बंद है। एक डॉक्टर उसका हालचाल लेने आती है, जिसे देख नीडी उसे किक करती है और डॉक्टर दूर टेबल पर जाकर गिरती है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है। ये देख ऑफिसर्स नीडी को पकड़ लेते हैं। नीडी उन पर भी हाथ पैर चलाने लगती है। वो दोनों नीडी को पकड़ एक बंद कमरे में लॉक कर देते हैं। दरवाज़ा बंद होता है और नीडी बहुत तेज़ चिल्लाने लगती है। अब नीडी अपनी कहानी सुनाने लगती है। ये कहानी है नीडी और उसकी फ्रेंड जेनिफर की। नीडी एक हॉल में बैठकर जेनिफर को देख बहुत खुश होती है, क्योंकि जेनिफर की परफॉर्मेंस चल रही है। उसके पीछे बैठी लड़की नीडी से पूछती है कि क्या तुम दोनों लेस्बियन हो, क्योंकि जेनिफर बहुत ब्यूटीफुल थी और नीडी उसके कंपैरिजन में बहुत कम। जेनिफर नीडी के पास आती है और उसे शाम को एक क्लब में चलने के लिए कहती है और कुछ क्यूट ड्रेस पहनने के लिए बोलती है। रात को नीडी ड्रेस पहनने में बहुत कंफ्यूज होती है, क्योंकि वो अपना पेट दिखा सकती थी लेकिन अपनी क्लीवेज नहीं। उसका बॉयफ्रेंड उसे कोई नाइस ड्रेस पहनने के लिए कहता है, लेकिन नीडी को रॉक शो में जाना था, इसलिए वो उसकी नहीं सुनती और उसे मना कर देती है। वो चिप को किस करती है। चिप अपनी बेल्ट खोलने लगता है, तभी जेनिफर की आवाज़ आ जाती है। चिप जेनिफर को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता। वो दोनों नीचे आते हैं और जेनिफर उनको टेढ़ी निगाहों से देख मुस्कुराती है। चिप उन दोनों को वहाँ जाने से रोकता है, लेकिन जेनिफर उसकी नहीं सुनती और नीडी को लेकर वहाँ से चली जाती है। दोनों गर्ल्स एक क्लब में पहुँचती हैं, जहाँ ना कोई डीजे होता और ना कोई शैम्पेन। वहाँ कॉलेज के कुछ लड़के भी आए हुए हैं। तभी एक लड़का आकर जेनिफर की सिगरेट ले लेता है और उससे बात करने लगता है। तभी जेनिफर और नीडी वहाँ ये बैंड बॉयज़ को देखती हैं। जेनिफर नीडी को बोल उन बॉयज़ के पास जाती है। उनमें से एक लड़का अपना नाम निकोलस बताता है। नीडी उससे पूछती है कि आप लोग हमेशा डेविल्स के गाने ही क्यों गाते हो। निकोलस कहता है क्योंकि उससे हम लोग सबसे कनेक्ट कर पाते हैं। जेनिफर को वो बॉय बहुत अच्छा लगता है। वो उसके लिए ड्रिंक लेने जाती है। उसके जाते ही निकोलस अपने फ्रेंड से जेनिफर के बारे में डिस्कस करने लगता है। वो उससे कहता है कि ये लड़की बिल्कुल अपने काम की लड़की है और मैं देखकर बता सकता हूँ कि ये वर्जिन है। नीडी ये सब सुन लेती है और निकोलस के पास जाकर बोलती है कि वो मेरी फ्रेंड है और हाँ, वो वर्जिन ही है, क्योंकि वो तुम जैसे टपोरियों के साथ नहीं सोती। जेनिफर ड्रिंक लेकर आती है। नीडी उसे निकोलस की बात बताती है। जेनिफर को इस बात का बहुत दुख होता है, लेकिन जैसे ही निकोलस का सॉन्ग स्टार्ट होता है, वो दोनों गाना सुनने पहुंच जाती हैं और जेनिफर तो बिल्कुल खो जाती है। तभी वहाँ आग लग जाती है और नीडी उस आग को लगते हुए देख लेती है। वहाँ लोग जलने लगते हैं। नीडी जेनिफर का हाथ पकड़ बाथरूम की खिड़की से वहाँ से बाहर निकल जाती है। जेनिफर अभी भी एक नशे में बैठी होती है। निकोलस उसे अपनी ड्रिंक देता है और उसे होश में लाता है। वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपनी वैन में ले जाने लगता है। नीडी जेनिफर को रोकती है, लेकिन वो नहीं रुकती। वैन के अंदर पहले से कुछ और लड़के भी होते हैं। निकोलस वैन को वहाँ से ले जाता है। नीडी अपने घर पहुँचकर चिप को कॉल करती है और एक्सीडेंट और जेनिफर के बारे में बताती है। वो चिप से जेनिफर को ढूंढने के लिए बोलती है, लेकिन चिप उसकी नहीं मानता और उसे मना कर देता है। तभी नीडी के घर की बेल रिंग होती है। नीडी घर में अकेली होती है, इसलिए डरते हुए नीचे जाती है और गेट खोलती है। वो गेट खोलकर देखती है तो उसे बाहर कोई नहीं दिखता। वो वापस अंदर आती है और कॉल कट कर देती है। तभी वो किचन की तरफ जाती है और किचन का टैप खुला देख उसे बंद करती है। वो पीछे मुड़ती है। जेनिफर उसके पीछे खड़ी है, खून में लथपथ, जिसे देख नीडी डर जाती है। जेनिफर मुस्कुराती है और फ्रिज में से ब्रेड निकालकर खाने लगती है। नीडी उसके पास जाती है और पूछती है। जेनिफर जानवरों की तरह चिल्लाने लगती है और वो अजीब सी उल्टी करती है। नीडी उसे देख डर जाती है। वो भागकर अपना फ़ोन उठाती है। तभी जेनिफर उसको धक्का देकर उसकी स्मेल लेने लगती है। नीडी बहुत डर जाती है, तो जेनिफर उसे वहीं छोड़ भाग जाती है। नेक्स्ट डे नीडी अपनी और जेनिफर की बात याद कर रही होती है। तभी जेनिफर वहाँ आती है, जिसे देख नीडी शॉक हो जाती है, क्योंकि जेनिफर बिल्कुल नॉर्मल थी। वो उससे रात के बारे में पूछती है। जेनिफर उसकी बात को इग्नोर कर देती है। नीडी उसे अपने नेल्स दिखाती है, जो उसकी उल्टी साफ करते करते पूरे रेड हो गए थे। उनका टीचर उन्हें आकर बताता है कि कल रात उस एक्सीडेंट में कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स और टीचर की भी मौत हो गई है, जिसे सुन सभी स्टूडेंट्स रोने लगते हैं, लेकिन जेनिफर हंसने लगती है। नीडी चिप के साथ जा रही होती है, तभी एक स्टूडेंट कॉलिन उसे आकर कल के एक्सीडेंट से वो बच गई उसका शुक्र करता है, जिसे सुन नीडी खुश हो जाती है। चिप उससे पूछता है कि वो कॉलिन तुम्हारा फ्रेंड है क्या, तो नीडी हाँ कह देती है। जेनिफर पार्क में जोनस के पास जाती है, जिसका फ्रेंड कल एक्सीडेंट में मरा था। वो जोनस को अपनी बातों में फंसाकर उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। वो जोनस को उसके फ्रेंड का वास्ता देकर उसे जंगल में ले जाकर किस करने लगती है। तभी वहाँ जंगल के जानवर आने लगते हैं, जिन्हें देख जोनस डरने लगता है। तभी जेनिफर अपने कपड़े उतार देती है और जोनस को मजा देने लगती है। वो जोनस को धक्का देती है और उस पर अटैक कर देती है।
जोनस बहुत तेज चिल्लाता है, उसकी आवाज़ एक टीचर सुन लेता है और वहाँ जाकर देखता है तो जोनस को एक हिरन खा रहा होता है। वो ये देखकर बहुत घबरा जाता है और वहाँ खड़ा-खड़ा एक नाम लेता है, वर्जिन मदर। वहीं जेनिफर ये सब करके एक तालाब में जाकर स्विमिंग कर रही होती है। रात को चिप नीडी को कॉल करके एक पार्क में बुलाता है और उसे जोनस के मर्डर के बारे में बताता है कि उसे किसी ने जंगल में ज़ॉम्बी की तरह मार दिया। नेक्स्ट डे कॉलेज में सब सैड होते हैं लेकिन जेनिफर बहुत खुश होती है। सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है क्योंकि अब उस हादसे को हुए एक महीना बीत चुका है। कॉलिन जेनिफर को आकर डेट के लिए पूछता है। जेनिफर ये सुन मना कर देती है लेकिन नीडी उसे बताते हैं कि कॉलिन बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें उसे डेट करना चाहिए। तो ये सुन जेनिफर कॉलिन को डेट के लिए कह देती है और उसे रात को एक एड्रेस पर बुलाती है। चिप नीडी के पास आता है और उसे रात को अपने घर बुलाता है क्योंकि आज रात उनका पलंग तोड़ने का प्लान था। नीडी चिप के घर जाती है जहां वो किस करने लगते हैं और कपड़े खोलने लगते हैं। वहीं कॉलिन जेनिफर के बताए एड्रेस पर खुशी खुशी जा रहा होता है और धीरे धीरे एक बिल्कुल अंधेरी सुनसान जगह पर पहुंच जाता है। वो देखता है वहां सिर्फ एक रूम की लाइट जल रही है और चारों तरफ अंधेरा है। वो गेट बजाता है लेकिन कोई नहीं खोलता। वो घर के पीछे से विंडो से कूदकर घर में आ जाता है जहां अंदर उसे कोई नहीं मिलता। वो जेनिफर को आवाज़ लगाता हुआ ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। कॉलिन को एक रूम में बहुत सारी कैंडल्स दिखती हैं। तभी जेनिफर वहां आ जाती है और अपना जैकेट उतार कॉलिन को किस करने लगती है। यहाँ चिप और नीडी भी अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर देते हैं। कॉलिन चूहों को देखकर डर जाता है। वहीं चिप आराम आराम से अपना काम कर रहा होता है। अब कॉलिन जेनिफर से डरने लगता है। जेनिफर उसके हाथ तोड़ देती है। तभी नीडी को ऊपर से खून टपकता हुआ दिखता है और सामने जेनिफर और जोनस बैठे हुए दिखते हैं। वो देखकर चिल्लाने लगती है लेकिन चिप सोचता है कि इसे मज़ा आ रहा है इसलिए चिल्ला रही है। जेनिफर कॉलिन को मारकर खा लेती है। नीडी अब बहुत तेज़ तेज़ चिल्लाने लगती है तो चिप रुक जाता है और पूछता है कि क्या तुम्हें ज़्यादा दर्द हो रहा है? क्या मेरा इतना बड़ा है? नीडी रोने लगती है और उठकर वहाँ से जाने लगती है। वहीं जेनिफर कॉलिन को मारकर उसका खून पी रही होती है। नीडी अपनी कार से घर की तरफ जा रही होती है। तभी रास्ते में जेनिफर उसकी कार पर कूदती है। नीडी डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। वो अपने घर पहुँचती है और डरकर सोफ़ा पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद वो अपने रूम में जाती है और बेड पर लेट जाती है जहाँ जेनिफर पहले से ही लेटी हुई है। जेनिफर नीडी को पकड़ती है और उसे किस करने लगती है। नीडी भी उसके ऊपर चढ़कर उसे किस करने लगती है। तभी नीडी उसे छोड़कर दूर हो जाती है। नीडी उसे अभी कार पे हुए हादसे के बारे में बताती है। जेनिफर नीडी से कहती है कि मैं तुम्हें उस रात के बारे में बताना चाहती हूँ जिस रात एक्सीडेंट हुआ था। वो बताती है कि वो सारे लड़के मुझे वैन में कहीं ले जा रहे थे। मैंने उनसे कहा कि तुम लोग मेरा रेप तो नहीं करोगे ना? निकोलस ने कहा कि नहीं। निकोलस ने वैन रोकी तो मैंने वहाँ से भागने की कोशिश करी लेकिन वो सब मुझे ज़बरदस्ती पकड़कर जंगल में ले गए। मैं रोती रही चिल्लाती रही लेकिन उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा और ले जाकर वहाँ मेरे हाथ पैर और मुंह बांध दिए। फिर निकोलस ने डेविल के लिए एक स्पीच पढ़ी और मुझे डेविल को देने की बात कही। उसने चाकू उठाया और गाना गाते हुए एकदम से मेरे पेट में चाकू घोंप दिया और मुझे उठाकर वहाँ पानी में फेंक दिया। जब मुझे होश आया तो मैं सीधा तुम्हारे घर आई। यहाँ से निकलकर मुझे बहुत भूख लग रही थी इसलिए रास्ते में मैंने एक आदमी को पकड़ा और उसे मारकर खा लिया। अब नीडी जेनिफर को वहाँ से जाने के लिए कहती है। जेनिफर उससे BF-GF वाला खेल खेलने के लिए कहती है लेकिन नीडी उसकी नहीं सुनती और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। तब जेनिफर खिड़की से कूदकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन नीडी डेविल के बारे में बुक से पढ़ती है। अब उसे जेनिफर में डेविल दिखने लगता है। नीडी चिप को जेनिफर के डेविल होने की बात बताती है लेकिन चिप उसकी बात नहीं मानता और उसे आज रात पार्टी में आने के लिए कहता है। नीडी उसे मना कर देती है और चिप को भी पार्टी में जाने से मना करती है लेकिन चिप उससे गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। रात को सभी लोग रेडी होकर पार्टी में पहुँच जाते हैं। नीडी की मॉम उसे ज़बरदस्ती पार्टी में भेजती है। चिप रास्ते में अकेला आ रहा होता है तभी जेनिफर उसके सामने आ जाती है। नीडी पार्टी में जेनिफर को ही ढूंढ रही होती है। तभी उस पार्टी में वही बैंड बॉयज़ अपना बैंड लेकर पहुंच जाते हैं। जेनिफर चिप को नीडी के खिलाफ भड़काती है। वो नीडी और कॉलिन के बारे में झूठ बोलने लगती है। नीडी को उन बॉयज़ को देखकर अचानक से चिप का ख्याल आता है। वो भागती हुई चिप के घर पहुंचती है जहां उसे पता चलता है कि चिप तो पार्टी के लिए कब का निकल चुका है। वहीं जेनिफर चिप को किस करने लगती है और उसका हाथ पकड़ उसे घर में ले जाने लगती है। नीडी चिप को ढूंढती हुई पार्क में पहुंच जाती है जहां वो भी उस घर की तरफ जाने लगती है। जेनिफर चिप को पानी में डुबो डुबो कर मारने लगती है। नीडी वहां पहुंच जाती है और जेनिफर को चिप से अलग करती है लेकिन तब तक जेनिफर चिप के गले में काट चुकी होती है। अब जेनिफर हवा में उड़ने लगती है और नीडी को वहां से जाने के लिए कहती है। नीडी उसे कहती है कि नहीं, मुझे पता है तुम लड़कियों पर अटैक नहीं करती। तभी जेनिफर नीडी पर अटैक कर देती है और चिप उसके पेट में रॉड घुसा देता है और वो वहीं गिर जाता है।
जेनिफर रॉड निकाल देती है और वहाँ से चली जाती है। चिप वहीं तड़प तड़प कर मर जाता है। जेनिफर की विंडो पर पहुँचती है और उस पर अटैक कर देती है। जेनिफर उसके गले में काट लेती है। तभी नीडी उसका लॉकेट तोड़कर उसे जान से मार देती है और ये सब जेनिफर की मॉम देख लेती है। और अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ नीडी जेल में बैठी है क्योंकि उस पर मर्डर का इल्ज़ाम है। अब नीडी, जो एक खुद डेविल है, जेल तोड़कर भाग जाती है और रास्ते में से चाकू लेकर उन बैंड बॉयज़ के शो में पहुंच जाती है और एक होटल में घुसकर उसे मार देती है और यहाँ मूवी खत्म हो जाती है।